मोक्षशास्त्र तत्वार्थ सूत्र, सूत्र नंबर 24, दूसरा अध्याय 24 नंबर का सूत्र। इसके पहले तक के सूत्र याद हुए अभी, क्योंकि अंतिम सूत्र है ये। काय का अंतिम सूत्र है? इंद्रियों का। हाँ, इसके पहले कौन कौन से विषय हुए? पंच भाव, 5 असाधारण भाव। कितने सूत्रों में? 7 सूत्रों में 5 असाधारण भावों का वर्णन हुआ। 2 सूत्रों में जीव के लक्षण का वर्णन हुआ। 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भाव, 2 सूत्रों द्वारा जीव का लक्षण। 7 और 2 9 लक्षण, और उसके जो लक्षण होता है उसके भेद, प्रभेद। और फिर 3 सूत्रों में संसारी जीव के भेद प्रभेद, 12। है 5 में, अच्छा वो 2 संसारी के भी फिर 5 हो गए। कितने हो गए? 9 और 5 14, और 10 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन चल रहा है। पंचेंद्रियाणी सूत्र से चालू करके, पंचेंद्रियाणी तद्विधानी निवृत्ति उपकरणों द्रव्येन्द्रियम लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। 4 समनस्का मनस्का नहीं है, सॉरी, स्पर्शन संग्रहण चक्षु श्रोत्राणी। फिर उसके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। फिर उनके ये मन का श्रुतम अनिंद्रियस्य वनस्पत्यंता नाम एकम क्रमी पिपीलिका भ्रमण मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। और फिर यह सूत्र याद किस किसने किया अभी तक? सूत्र सरल है, ऐसे ही, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। उपयोग जो है हर इंद्रिय में लिया, उपयोग जीव का विशेष लक्षण है, तो वह लक्षण था ना कि इंद्रियों में क्यों लिया, क्या अंतर है? करण और एक कारण कार्य में कारण का उपचार किया है। उपयोग है कार्य, इंद्रियों का कार्य उपयोग, इंद्रियों का कार्य उपयोग। और कार्य में जो कारण है वो कह दिया, कार्य में कारण का उपचार किया है। कारण और कार्य को एक मानकर दोनों को एक नाम दे दिया। तो इंद्रियों का कार्य है उपयोग, इंद्रियां है कारण और उपयोग उसका कार्य है। अब अपन दोनों को एक मान लिया, कारण कार्य को। तो जो कारण है उसको उपयोग के दिया, या उपयोग को इंद्रिय के दिया। उसका जो फल है, इंद्रिय का फल है उपयोग, तो उसको भी इंद्रिय के दिया। मतलब उस उपयोग है ही, जो उसका फल है वो तो है ही, और वो फल जिससे उत्पन्न हुआ, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ना। आत्मा में उपयोग लगाता है जीव, उसका इंद्रियों का काम मन है ना उस समय में। मैंने कारण और कार्य की अभेद विवक्षा करो। कारण में कार्य की उपचार किया, क्या काय का? कारण में कार्य का उपचार किया। जो कारण है उसको ही कार्य मान लिया। तो इंद्रिय है कारण, उसमें कार्य का उपचार करके मतलब उसका कार्य उपयोग। तो उस कार्य को कार्य के यहाँ इंद्रिय के दिया। मैंने जो इंद्रिय का फल था उपयोग, उस फल को कारण में घटित करके इंद्रियों को उपयोग के दिया, इसलिए इंद्रिय के भेद कर दिया उपयोग। ठीक है, और कोई प्रश्न? चले आगे। सूत्र याद हुए? किस किस को याद हुए बताओ? एक भी याद नहीं है? याद नहीं एक भी सूत्र याद करना। तो फिर पिछला सूत्र अपन ने किया था ना, क्रमी पिपीलिका भ्रमण मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। अब देखो संगी जीव का स्वरूप बतलाते हैं। सूत्र नंबर 24 क्या होगा एक्चुअल में? याद करने से दिमाग में विषय व्यवस्थित हो जाएगा, नहीं तो तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा भी लूंगा ना, आगे पाठ पीछे सपाट होता जाएगा। अपने को पता होना चाहिए क्या क्या विषय अपन ने पढ़ा है। इंद्रियां पढ़ी है, इंद्रियां 5 प्रकार की होती है। ये बात कहाँ से हुई थी इंद्रियां 5 होती है? कि द्विंद्रिय आद्यस्त्रसा
दो इंद्रिय आदि क्या है, सब त्रस है। तो उन्होंने आदि कितने, दो इंद्रिय आदि से लेकर कहीं भी एंड नहीं होएगा, तो पंच इंद्रिया, 5 इंद्रियां होती। फिर वो 2 प्रकार की, तद्विधानी, वो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, और निवृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रियम, लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। 4 सूत्र हो गए ये। और फिर वो 5 इंद्रियों के नाम क्या है वो बताए, स्पर्श शरण घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। फिर उनके विषय क्या है, स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्था, उनके विषय। मन का विषय क्या है, श्रुतम अनिंद्रियस, कि मन तो आपने इंद्रिय कही नहीं, उसका विषय क्या बता रहे हो, मन को भी हमने अनिंद्रिय माना, इंद्रिय नहीं माना है, वो भी ज्ञान में कारण है। जैसे इंद्रियां ज्ञान में कारण है, उसके माने करण है, इंद्रियां ज्ञान में करण है ना, साधन है। ऐसे ही मन में ज्ञान में क्या है, साधन है। श्रुत जो है वो मन का विषय है। जैसे 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द है, ऐसे मन का विषय श्रुत है। इनके स्वामी कौन है फिर, तो मनस्पंती है अंत में, जिनके एक इंद्रिय के स्वामी पे, उनके एक इंद्रिय है। माने एक इंद्रिय जीव कौन है, जिनके 5 प्रकार के स्थावर है ना, इंद्रियों के स्वामी एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय के स्वामी वनस्पतिता नाम, माने वनस्पति अंत में जिनके ऐसे स्थावर जीव एक इंद्रिय के स्वामी हैं। और 2 इंद्रिय आदियों के स्वामी कौन है, तो एक एक उदाहरण दे दिया, क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम में और भी ले लेना। वे सब एक एक वृद्धानी, उनमें एक एक इंद्रिय की वृद्धि कर लेना। माने पहले अब वो एक एक की वृद्धि कर लेना, तो प्रश्न आ जाएगा कि क्रमी में किसकी वृद्धि करे। क्रमी से तो 2 इंद्रिय चालू किया ना आपने, क्रमी में किसकी वृद्धि करें। हाँ, तो पीछे एक इंद्रिय जो कही है वहां से एक की वृद्धि करना। यहाँ क्रमी में एक की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2, और फिर एक एक की वृद्धि करेंगे, एक एक वृद्धानी। क्रमी मैंने पीछे की जो सूत्र में जो एक इंद्रिय जीवों का वर्णन आया, उस एक में एक और की वृद्धि कर लो तो कितनी हो गई, 2, फिर उसमें एक और की वृद्धि कर लो तो 3, फिर एक और की वृद्धि करो 4, एक और की वृद्धि कर लो 5। इसलिए एक एक वृद्धानी, उसके नाम क्या है, उसके उदाहरण क्या है, क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम। क्रमी माने लट आदि, पिपीलिका माने चींटी आदि, भ्रमर आदि और मनुष्य आदि, एक एक उदाहरण दे दिए। और आदि में और बहुत सारे तरह के जीव, क्रमी जाति के जितने भी, पिपीलिका जाति के जितने भी, भ्रमर जाति के जितने भी, और मनुष्य सारे। देवनार की छूट गए इसमें, देवनार की कितने इंद्रिय है, वे भी 5 इंद्रिय है। सारे देवनार की पंचेंद्रिय होते हैं, मन सहित ही होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी ये सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। केवल त्रियंचों में ये सब भेद है, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का। अन्य 3 गतियों में कोई भेद नहीं है। अन्य 3 गतियों में केवल पंचेंद्रिय संगी जीव ही है। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के भेद ही त्रियंच गति के अपेक्षा से, 3 गतियों की अपेक्षा से तो इंद्रियों के भी भेद नहीं, क्योंकि सब पंचेंद्रिय है। मन सहित वाले मन सहित ही है। संगी असंगी का भेद भी त्रियंचों की अपेक्षा से, त्रस स्थावर का भेद भी त्रियंचों की अपेक्षा से। समझ में आई ना बात। इसमें मुख्यतः त्रियंच का ही वर्णन है इस अधिकार, मतलब यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं त्रस स्थावर, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये सब त्रस स्थावर त्रियंचों की बात है। यद्यपि आगे भी आएगी त्रियंचों की बात, लेकिन आगे बहुत संक्षेप में कह देंगे एक सूत्र में। और यहाँ जो है उनकी मुख्यता से वर्णन किया। आगे नारकियों का वर्णन आएगा, फिर देवों का वर्णन आएगा, मनुष्यों का वर्णन आएगा, उनके रहने के स्थान आएंगे, ये सब आएगा आगे में। कहाँ कौन कौन रहता है, कि नारकी है तो रहते कहाँ, इनकी जगह कहाँ है रहने की। तो ऐसे ही नहीं करेंगे, इनका आधार है, उनके रहने के स्थान में उस स्थान का निरूपण करेंगे। ऐसे देवों के रहने का स्थान है उसका निरूपण करेंगे, मनुष्य का रहते उसका निरूपण करेंगे, त्रियंच का रहते उसका निरूपण करेंगे। सब वर्णन है। ठीक है, आगे चले अपन। संगी न समनस्कार, संगी न समनस्कार, ये सूत्र 10 बार घोटा करो घर पे जाके, जैसे स्कूल में घोटते हैं 2 दूनी 4। संगी न समनस्कार,
संगी जीव होते हैं वो मन सहित होते हैं। कौन होते हैं? संगी जीव मन सहित होते हैं, या यूं कहें मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। मन सहित, समनस्का, मनस्का माने मन, स माने सहित, मन सहित जीवों का नाम क्या है? संगी। तो अब मन सहित जीव संगी है तो असंगी कौन हुआ? मन रहित जीव असंगी हुआ, ये बिना कहे जान लिया जाएगा, जो कहने की जरूरत नहीं है। संगी न समनस्का, असंगी न अमनस्का है। संगी वर्ड के अर्थ अनेक है। संगी का संज्ञा होता है ना, संज्ञा भी होता है शब्द। संज्ञा नाउन को भी कहते हैं, जिसका नाम रख दो वो भी एक संज्ञा है। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, ये 4 भी संज्ञाएं हैं। लेकिन यहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ है, देखो यहाँ क्या है, संज्ञा का काम है हित और अहित की परीक्षा करके हित को ग्रहण करना और अहित को छोड़ देना, इसको संज्ञा कहा है। क्या? मतलब उसमें भी क्या है, जैसे देखो शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप आदि को ग्रहण करने की जिनमें शक्ति है, शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति। उपदेश आदि देते हैं तो वो शिक्षा उसको ग्रहण करते हैं। बेत आदि मारो तो उससे भी शिक्षा दी जाती है, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ताड़न से, मारन से, डर दिखाने से। त्रियंचों को भी मारा, खड़ा हो जाता है, छोड़ दिया, चलने लगता है। तो बेत आदि के द्वारा या उपदेश आदि के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, और क्रिया इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाते हैं, इधर जाना कि इधर जाना, इधर जाना कि किधर जाना, सोच विचार के जो काम करते हैं, हाथ पैर आदि चलाने की जिनकी क्रियाएं होती है वो सोच विचार के इच्छा पूर्वक होती है। क्या? और आलाप, श्लोक आदि का पाठ करना, श्लोक आदि का पाठ याद करना, पढ़ना, इनको आलाप कहते हैं। ये जिनमें पाई जाती है वे संगी कहलाते हैं। शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप। क्या? शिक्षा ग्रहण करना, नाम आदि लेने पर आ जाना, नाम पुकारने पे आ जाना, चिन्ह समझना, जैसे लाल लाइट है मतलब खड़े रह जाओ, इशारे समझना, सबसे बड़ी बात अपने हिताहित का विचार करके हित में प्रवृत्ति करना, स्मरण विशेष होना, ये सब जिनके पाया जाता है वे संगी जीव कहलाते हैं। और इनसे विपरीत असंगी जीव। नाम समझ में आए नहीं सब चीजें, नाम पुकारने पे आ जाए, सब संगी जीव कहलाते हैं। क्योंकि संगी शब्द के वैसे अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ संगी शब्द का अर्थ ये शिक्षा, उपदेश, क्रिया, आलाप, विशेष हिताहित की मतलब विशेष ज्ञान, हिताहित का ज्ञान विशेष रूप से होना, उसका नाम क्या है? संगी बना। और वो सामान्य स्मरण तो अन्य त्रियंचों के भी होता है, लेकिन ये जो विशेष ज्ञान है ये मन सहित संगी जीवों, मन वाले जीवों को ही होता है, जिससे वे अपने हित में प्रवृत्ति कर सकते हैं, अहित का परिहार कर सकते हैं, शिक्षा उपदेश आदि को सीख सकते हैं, श्लोक आदि का पाठ पढ़ सकते हैं, अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। ये सब किसके द्वारा है? मन के द्वारा। सामान्य ज्ञान तो त्रियंचों को भी, चींटी को भी है, बर्र, पतैया, ततैया वगैरह को भी है, लेकिन वो विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान संगी जीवों को ही पाया जाता है। और सामान्य और विशेष का अविना भाव नहीं है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान ना हो। विशेष ज्ञान है इसका मतलब है कोई हेतु होना चाहिए, तो उस हेतु से पता चलता है कि मन होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे इसको विशेष ज्ञान है। तो वो कारण क्या है कि वो मन है। उस मन होने पर ही ये विशेष ज्ञान पाया जाता है, और मन नहीं होती तो विशेष ज्ञान नहीं पाया जाता। सामान्य ज्ञान तो सबको है, लेकिन एक विशेष ज्ञान की उपलब्धि और वो देखी जाती कि नहीं। क्या अपने को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय से अपने को अंतर दिख रहा है कि नहीं अपने आप में? ये ऐसा लग रहा है कि नहीं जैसे ये कर रही है, चींटी दौड़ रही है, जैसे हम भी दौड़ रही है। अरे नहीं, अब चींटी तो सामने क्या है, कुछ विचार तो है नहीं चींटी का,
चींटी, पानी आने पर मिल जाती है। हाँ लेकिन वो सामान्य है, विशेष नहीं है। लाल लाइट है, अपन रुकेंगे, चींटी रुकेगी क्या? श्लोक का पाठ कौन करेगा? चींटियां तो इन सब मिलके सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग सब गुनगुनाओ चले करते हैं, सब मच्छर पाठ करें क्या? वेद चाबुक वगैरह के द्वारा कौन समझते हैं? और नाम बुलाने पे कौन आ जाते हैं? हित में प्रवृत्ति है, हित में परिहार। हम यहाँ बैठे हैं तो ये अपना हित है इसके अंदर, यहाँ कोई इंद्रिय विषय का पोषण नहीं, फिर भी हित की प्राप्ति है ना। ऐसे हित की प्राप्ति के लिए तिरंच नहीं, मतलब वो असंगी जीव प्रवृत्ति नहीं करता। असंगी जीव तो इंद्रियों का मारा है, वो तो जहाँ जाएगा चींटी वहीं दौड़ रही होगी जहाँ शक्कर अक्कर मिल रही होगी। चींटी को ऐसे प्रवचन सुनने के लिए कि नहीं भैया उससे मेरा आगामी काल में हित होगा, मेरी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, मैं चींटी पर्याय से छूट जाऊँगा, एक बार भी प्रवचन सुन लूँगी तो चींटी पर्याय छता। ऐसा विचार चींटी आदि को नहीं पाया जाता। इससे जाना जाता है कि एक विशेष ज्ञान का सद्भाव है, और वो जिसके उसी का नाम हम क्या कहते हैं? संज्ञा। करते ना, इसलिए तो निकल जाते हैं, लेकिन असंगी नहीं करते हैं। पुण्य का अर्जन तो सबको हो सकता है, मन नहीं, लेकिन सामान्य स्मरण तो उनको भी, सामान्य अवग्रह या हुआ धारणा सब है उनको, सामान्य विशेष नहीं। सामान्य होने से उनमें भी परिणाम तो उनमें भी चल ही रहे ना। कषाय रूप प्रवृत्ति उनमें नहीं है, चींटी में नहीं है। चींटी के ऊपर जरा सा पाँव रखाया, काट खाई वो भयंकर, अरे इकट्ठी रहती है वो सारी, और कैसे आक्रमण करना सब, और एक दूसरे को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए जाती रहती है, बीच में मिलती है कि इधर है, इधर चले जाता है, शक्कर ले आना वहाँ से। बहुत बहुत उनके अंदर भी परिणाम चल रहा है, लेकिन वो सामान्य है, विशेष नहीं है। सामान्य स्मरण का निषेध नहीं किया है, लेकिन विशेष स्मरण का उनने निषेध किया है। सामान्य अवग्रह या हुआ धारणा तो उनको भी है, धारणा के बिना तो कोई प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। क्या? यदि कुछ भी धारणा नहीं हो तो कुछ भी काम ही नहीं करे। कोई भी अभिलाषा उत्पन्न होती है उसमें धारणा नियम से होती है, स्मरण के बिना कोई अभिलाषा नहीं होती। मच्छर को मालूम है कि यहाँ खून है, तो संस्कार है ना उसमें पहले का, कुछ तो स्मरण है कि नहीं उसको, पूर्व भाव का, उसको कैसे मालूम है तो यहाँ खून है और यहीं बैठना और यहाँ मिल जाएगा, और उसके पाँव की तरफ से चुपचाप जाके है बहुत तरीके से जाते हैं, वो एकदम काला काला कोट है वहाँ बैठ जाएंगे क्या, और काटते रहेंगे फिर धीरे धीरे, क्योंकि काले में दिखते नहीं है, सफ़ेद ट्यूबलाइट में दिखते हैं तो वहाँ नहीं बैठते हैं। पूरा इनका पूरा प्लानिंग रहती है, ऐसे एकदम तो ही नहीं करते वो सब क्या। तो ये सब सामान्य ज्ञान परिणाम तो चल ही रहा है ना। क्रोध माया माया लोग सब कषाय में भी आपने जरा सा पाँव रखा, काटने लग गई, गुस्सा है उसको, ये क्या है? मधुमक्खी के छत्ते पे किसी ने जरा सा, वहाँ एक आदमी उधर वहाँ बजरंगगढ़ के पास में है किला है, उस किले के अंदर कुछ लोग गए और एक आदमी ने वहाँ बीड़ी पीना चालू किया, मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे और धुआं बोल दिया। जो मधुमक्खी भिड़ी उस पे तो वो भागा बेचारा, और भागा तो भागने के लिए कहीं जगह नहीं मिले, कहाँ जाए बाज के, तो पास में नदी थी गंदी, अल्टीमेटली उसकी शरण लेनी पड़ी, नाला जैसा, क्या करें, तो पड़ गई उसके ऊपर और बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा गया। लोग आए कंबल वम्बल लेके, और कंबल लेके उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, जान बची, और फिर भी जो जितना थोड़ा बहुत तो हो ही गया उसका। क्या अक्ल है कि नहीं उनको भी, ये किसी कहाँ से धुआं आया, बीड़ी वाले को उसको सिखा दिया उन्होंने जिंदगी भर कि बीड़ी कभी नहीं पीना चाहिए। तो उसमें बुद्धि सामान्य तो है ही ना, उसमें पूरे छत्ता बना लेती वो पूरा क्या, अरे घुस घुस के देखती कहाँ जगह है, कहीं भी मतलब पूरा स्थान देखती वो अपने हिसाब से, जब ठंडी नहीं लगे गर्मी नहीं लगे, जो है बराबर अपने रहने का योग्य स्थान हो, बारिश वारिश से बचाव करके बहुत सारी चीजें है, बाहर में के बना लेती है, कहीं बना लेती है वो, है कि नहीं? क्या उनके भी चलते रहते हैं,
वो पुरुषार्थ करे नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन परिणाम उनके चलते रहते हैं। परिणाम चलते ना, उनके परिणामों में वृद्धि हानि होती रहती है, उसके अनुसार वो वहाँ से निकलते भी हैं, कोई जीव, कोई नहीं भी निकलते हैं। प्रति समय जीव के परिणामों में संक्लेश की हानि, संक्लेश की वृद्धि, माने षड्गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। परिणामों में संक्लेश की हानि वृद्धि निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जीव परिणामन स्वभाव वाला है, एक शरीर का तो है नहीं, उसमें परिणामन होता रहता है संसारी जीव में। कभी कैसे परिणाम होते, कभी कैसे होते, कभी कषाय तीव्र हो जाती है, कभी कषाय मंद हो जाती है, एक जैसा थोड़ी परिणामन है उसका है। काट ले तो पेड़ को, हाँ महा अनंत दुखी होता, बहुत जैसे कोई आग को पानी पिलाए ऐसे उसकी प्रसन्नता होती है। पेड़ को बहुत आनंद आता है पानी वानी डालने वाले से, मतलब खुश तो होती है, उसमें क्या बात है। पेड़ को भी जो है सूख रहा हो उसको पानी मिल जाए तो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित होने पुष्प आदि आ जाते हैं उस पर, उसकी खुशी का प्रतीक है वो सब है वो सारी चीज़ें। तो वो सब में ज्ञान तो सब में पाया जाता है, सब में अपना अपना परिणमन पाया जाता है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। जिनमें ज़्यादा है उनको अपन कह रहे हैं कि वो क्या है, वो संज्ञा है ना उनको, वो संगी जीव। और यहाँ संज्ञा का अर्थ वो है, मैंने विशेष ज्ञान का होना, शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप आदि को ग्रहण कर लेना, वो यहाँ संज्ञा माना गया है, विशेष है। वो पांचों इंद्रिय मन, अपन ने कितने भेद किए, 336, तो पांचों इंद्रिय और मन के अंदर गुणा किए कि नहीं, तब तो 336 बनेंगे। 12 के 12 ही एक इंद्रिय में भी लगेंगे, 12 के 12 दूसरी इंद्रिय में भी लगेंगे, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, मन में भी। 12 के 12 भेदों का पांचों इंद्रियों और मन के अंदर से गुणा होगा, सब हो गया होता। संगी ना समनस्का, देखो क्या है, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। किसको कहते हैं? मन सहित जीवों। जो ये समझ सकता है कि संगी और असंगी के हिसाब से जीवों के, संसारी जीवों के 2 प्रकार के भेद हैं, जो ये समझ सकता है वो संगी है। क्या कहा? जिसको ये समझ में आती है कि संसारी जीवों के संगी असंगी की अपेक्षा से 2 भेद होते हैं, वो संगी है। तो जिसको ये भी समझ में नहीं आया वो संगी होके भी असंगी है। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, अतः मन रहित जीव असंगी कहलाते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जीव तो सब असंगी होते हैं, इनमें मन नहीं होता। 4 इंद्रिय तक के सब जीव असंगी। संगी असंगी का भेद केवल किसमें है? 5 इंद्रिय। पंचेंद्रियों में देव, नाग के मनुष्य संगी होते हैं, किंतु त्रियंच मन रहित भी होते हैं। बताया था ना पिछली बार उदाहरण, कौन? पानी के सांप, एक तरह का तोता होता है, वो भी असंगी होता है। क्या? दोनों तरह के होते हैं, संगी असंगी। तोते, पानी के सांप असंगी है। शंका, मन का काम हित और अहित की परीक्षा करके हित को ग्रहण करना और अहित को छोड़ देना है, इसी को संज्ञा कहते हैं। अतः जब संज्ञा और मन दोनों का एक ही अभिप्राय है, तो संगी और समनस का मतलब भी एक ही है। फिर सूत्र में दोनों पद क्यों रखे? केवल संगी ना कहने से भी काम चल सकता है। संगी कहते हैं तो समझ में आया था, संगी माने मन सहित। तो फिर वो आगे कहेंगे कि संगी के बहुत सारे अर्थ हैं, तो इसलिए समनस का डालना जरूरी है, क्योंकि तुम दूसरा कोई अर्थ पकड़ लो नहीं तो समाधान की आपत्ति ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ है, संज्ञा नाम को भी कहते हैं, और जितने नाम वाले पदार्थ है सब संगी कहलाएंगे। संज्ञा ज्ञान को भी कहते हैं, और ज्ञान सभी जीवों में पाया जाता है, सामान्य ज्ञान, अतः सभी संगी कहे जाएंगे। और भोजन वगैरह की इच्छा का नाम भी संज्ञा है, जो सभी जीवों में पाई जाती है, तो सभी संगी हो जाएंगे। इसलिए जिनके मन है उसी को संगी कहना उचित है, इसलिए क्लियर कर दिया। समनस का मन सहित जीवों को हम संगी कह रहे हैं। यहाँ जो सूत्र में संगी कहा है, या सिद्धांत में जो भेद किए संगी और असंगी के संसारी जीवों के, तो वहाँ संगी उन्हीं को कहा है हमने जिनके मन है। क्या मन वाले बिना जीवों को संगी नहीं कहा है? तो संगी का अर्थ तुम और कुछ मत लगा लेना, इसलिए समनस का शब्द डाला। समनस का माने जो मन सहित है वही संगी है, बाकी संगी नहीं है। समझ में आया ना?
आने की नहीं बात समझ में, क्योंकि भाई शब्द के बहुत सारे अर्थ है, तो कौन सा अर्थ सही लगेगा वो उसके लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि समनस का मन सहित जीव ही संगी है, बाकी जिनके मन नहीं है वे क्या है, असंगी है। उससे ये भी क्लियर हो गया कि सारे संसारी जीव संगी नहीं है और सारे संसारी जीव असंगी भी नहीं है, कुछ संगी है कुछ असंगी है, जिनके मन है वो संगी है, जिनके मन रहित नहीं है, मन नहीं है वो असंगी है। दूसरे गर्भ अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, सुप्त अवस्था में हितहित का विचार नहीं होता, अतः उस अवस्था में संगी जीव भी असंगी कहे जाएंगे। माने तुम ये विचार करोगे कि विशेष ज्ञान जब भी चलेगा तभी संगी होगा, शिक्षा उपदेश क्रिया आलाप आदि को ग्रहण करते समय जीव संगी कहलाएगा। तो जब सो रहा है तब कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कौन सा कंठ पाठ कर रहा है? नींद में तो कोई श्लोक नहीं बोल रहा है ना, वो नींद में थोड़ी नहीं बोलता कोई, तो कभी कभी बोलने लग जाएगा अलग बात है, बाकी नींद में ना कोई श्लोक का पाठ हो रहा है, ना कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ना कोई उपदेश किसी का सुन रहा है, ना कोई मतलब हिताहित का विचार कर रहा है, उस समय अपना कुछ नहीं कर रहा है। नींद में क्या हो, कुछ नहीं, मूर्छित अवस्था है, वहाँ कोई कुछ नहीं है शिक्षा उपदेश आदि, तो उस अवस्था में भी क्या कहलाएगा, वो असंगी कहला जाएगा। तो वो कह रहे उस अवस्था में असंगी नहीं है, मन सहित है ना तो संगी है। हमने मन सहित को संगी कहा है, हमने मन के काम करने वाले को संगी नहीं कहा। मन का काम जब नहीं भी पाया जाएगा तब भी वो संगीपना उसका कायम रहेगा, इसलिए हमने समनस का जो मन सहित है वो सब संगी है। अब वो मन का उपयोग करे नहीं करे एक अलग बात है, लेकिन उसको कहा जाएगा संगी। क्या सेठ जी है, अब वो सेठ जी भले ही अपने पैसे का उपयोग करे जाए, करे नहीं करे, या उनकी तिजोरी पे पड़ा पड़ा मर जाए, लेकिन वो कहे तो सेठ जी जाएंगे ना। ऐसे ही मन का उपयोग करे नहीं करे, जो जिनवाणी उन्न धरत है सेनी होके असेनी है। जो जिनवाणी को अपने हृदय में नहीं धारण करता, जो जिनेंद्र भगवान के उत्कृष्ट वचनों को नहीं सुनता, वो मन सहित होकर भी बिना मन वाला है, सेनी होके भी असेनी है। तो ये तो कहने की बात है कि वो सेनी होके भी असेनी है, लेकिन है क्या, वो सेनी है। मैंने उसका सेनी बना कोई मिट नहीं जाएगा, जिनवाणी को नहीं धारण करेगा तो। योग्यता तो है ही ना उसमें, जब वो धारण करे तब सुन सकता है, समझ सकता है। मैंने उसमें योग्यता का अभाव नहीं कहा जा सकता। वो कोई आदमी प्रवचन नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असंगी हो गया। प्रवचन सुनने की पात्रता तो उसमें नहीं सुनने के काल में विद्यमान ही है ना, वो उस योग्यता का उपयोग नहीं करे तो क्या करो, लेकिन उससे वो असंगी नहीं कहा जा सकता। ये तो अपन ने एक प्रेरणा देने के लिए कहा कि मन मिला है और यदि उसका उपयोग नहीं किया तो काम का क्या है। जो चीज अपने पास में हो और अपन उसका उपयोग नहीं करें तो काम का क्या। अपनी गाड़ी जा रही, पेट्रोल खत्म हो गया, जेब में पैसे हैं और पेट्रोल नहीं डलवाए, वहीं क्यों गाड़ी खड़ी हुई है पेट्रोल में, तो पैसे क्या काम के उसके, मैं तो पैदल ही चले जाऊँ गाड़ी अपनी, पैसे नहीं डलवा सकता पेट्रोल, किसी और की है कि नहीं, मेरी खुद की है फिर भी नहीं खर्च है। तो ऊपर पैसे काम के क्या उसके, उसकी लक्ष्मी दूसरों को देखने के लिए, उसके खुद के क्या काम के, उसका धन किसके काम का, जो खुद का ही उपभोग नहीं होए तो दूसरों की रखवाली कर रहा हो कि भैया कोई आएगा मैं उसकी रखवाली करना। क्या जो भी कोई पुण्यशाली है वो उसके लिए है वो सब काम, मतलब उसके लिए वो रखवाली कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई यदि ये मन रहने पर भी हम उसका उपयोग नहीं करें तो उसका फायदा क्या है, वो असंगी है वास्तव में, मतलब है संगी लेकिन असंगी एक अपेक्षा से कहा है कि वो उसका लाभ नहीं उठा रहा है। तो मन के किंतु देखो, अतः गर्मी सुप्त अवस्था में, मूर्छित अवस्था में हितहित का विचार नहीं होता तो क्या वो संगी जीव असंगी हो जाएंगे, नहीं। अतः उस अवस्था में संगी जीव भी असंगी कहे जाएंगे, किंतु मन के होने से उस समय भी वे क्या है, संगी है। अतः संगी और समनस्क दोनों पदों को रखना उचित ही उचित है, दोनों पदों को रखना ही उचित है। क्या दोनों पद जरूरी है, एक को भी हटा नहीं सकते।
ठीक है, यहाँ तक ये पूरा प्रकरण पूरा हो गया। क्या संसारी जीव पीछे कहे थे ना, दो प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। तो यहाँ बता दिया कि संगी कौन होते हैं, जो मन सहित होते हैं, वे संगी होते हैं। संगी शब्द तो पीछे कह दिया था, इसलिए यहाँ ये नहीं कह सकते थे समनस का। संगीणा असंगीणा, पीछे सूत्र कहा था ना, संगी और असंगी के भेद से दो भेद है संसारी जीवों के। तो संगी कौन होते हैं वो बताया यहाँ पे कि संगी समनस्क जीव संगी होते हैं, और जिनके मन नहीं होता है वे सब क्या होते हैं, असंगी होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है वैसे, क्योंकि जिसको मन नहीं होता ना, वो कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत की प्राप्ति नहीं कर सकता। धर्म को प्राप्त करने का पात्र वही जीव है जिसके मन है। मन नहीं है जब तक, तब तक तो वो एलिजिबल ही नहीं है। शिक्षा को ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं है उसमें। शिक्षा को, उपदेश को, हित का विचार करने को, तत्व का विचार करने के लिए, देवगुरु धर्म का निर्णय करने के लिए उसमें योग्यता ही नहीं है। कब तक? जब तक मन नहीं है। और मन मिलने पर ये योग्यता उत्पन्न होती है। और अक्षय अनंत जीव ऐसे हैं जिनको मन ही नहीं मिला, विचारों को अनंत काल से आज तक मन मिला ही नहीं। न मन मिला है, न मन मिलेगा। एकेंद्रीय निगोदिया जीव है, जो निगोद से ही बाहर नहीं निकलेंगे। मन तो बहुत दूर की बात है। ये तो अपने को मिला है मन, और ये हमेशा नहीं रहता मन। ये मन जो है थोड़े जब तक इसकी विशुद्धि रहती, पुण्य का उदय, तब तक ये मन है। और जहाँ वो उदय खत्म हुआ, मन भी जाने वाला। ये जितनी भी चीज़ें मिली अपने को, बहुत कीमती चीज़ें मिली है, और इसका सदुपयोग करना चाहिए। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, 5 इंद्रियां मिलना कितनी कीमती चीज़ है। कई अनंतानंत जीवों को तो विचारों को 2 इंद्रिय नहीं मिली, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई। मन नहीं, कहीं भी नहीं जाता, नहीं मन। मूढ़क को भी मन रहती है थोड़ा तो, नहीं तो वो खाना यहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेगा। मुँह में मालूम है उसको यही है, और यही मालूम है इतना विचार है क्या खाना, कोई शक नहीं। उसका क्या है, उसमें विकृति आ जाए एक अलग बात है। अब आँख से नहीं दिखे, विकार आ गया एक अलग बात है, लेकिन उस इंद्रिय का अभाव नहीं होता। न इंद्रिय का अभाव होता है, न मन का अभाव होता है, वो संगी बना रहेगा। जैसे अब आँख है, आँख से कम दिखने लग गया तो मैं क्या बिना आँख वाला थोड़ी हो जाएगा कोई आदमी। ये तो क्या है कि इसकी पराधीनता है। आँख की ये पराधीनता है कि वो बिल्कुल लेंस सब सही होंगे तो ही दिखेंगे, वो सही नहीं होंगे तो नहीं दिखेंगे। तो वो पराधीनता है, लेकिन उससे उस शक्ति का अभाव नहीं हो जाए, शक्ति का अभाव नहीं माना जा सकता। मैंने मति ज्ञान में ये एक पराधीनता लगी हुई है कि वो ये सब उपकरण सही साथ काम करेंगे तो वो उपयोग रूप कार्य करेगी इंद्रिय, लेकिन उसका लब्धि समाप्त ही नहीं हो जाएगी उससे। लब्धि और उपयोग 2 प्रकार होता है, उसमें वो इंद्रियपना तो है ही। अभी आँख ठीक नहीं चल रही, फिर कोई इलाज कर दे, सही हो गई। पागल है, उसका ठीक कर दिया, सही हो गया। यदि वो खत्म हो जाता मन उसका, तो फिर वापस कहाँ से आता? तो उपकरण तो कई बार अपने खराब हो जाते हैं। अरे कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाती है लोगों को, थोड़ी सी टक्कर से, और थोड़ी धीरे धीरे करके फिर आ जाती है। इसलिए कोई उसमें वो असंगी नहीं हो गया उससे। मन भी है साथ। अतीन्द्रियां, ज़्यादा इंद्रियां, क्योंकि जो बुद्धगल के जो मुख्य गुण है वो इन इंद्रियों से जान नहीं जाते हैं। और इंद्रियां जो है, ये जीव को उन्हीं चीज़ों को जानने की रुचि है, अन्य को जानने की रुचि भी कहाँ। ज्ञान अतीन्द्रिय, ज्ञान तो अतीन्द्रिय नहीं ले सकते। मन से जान सकते हैं, लेकिन इंद्रियों से नहीं जान सकते। इंद्रियां तो केवल उद्गल को ही जानने में सहायक होगी, लेकिन जो मन है वो अमूर्त पदार्थ को भी जानने में सहायक होता है। मन के द्वारा हम उद्गल के अलावा अन्य द्रव्य को भी जान सकते हैं, आत्मद्रव्य को भी जान सकते हैं। जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको भी हम मन के द्वारा जान समझ सकते हैं। मैंने अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने में सहायक मन है। सब मन के द्वारा हम अनंत पदार्थों को जान सकते हैं। मन में वो शक्ति, और वो शक्ति का विकास करना
तो वो अनंतता को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और यदि वो इंद्रियों के विषयों में लगता है तो वो मन की शक्ति जो है वो खत्म, उसका उपयोग नहीं करेगा, मन का जो काम है वो नहीं कर पाए, मन अपनी आत्मा की शक्ति नहीं जान पाए, तो वो उसको केवल ज्ञान कैसे होगा, मैंने उसकी शक्ति प्रकट नहीं होगी। जो मन के द्वारा अपनी आत्मा की जहाँ से प्रकट हो रहा है, ये चैतन्य में से आ रहा है ना ज्ञान, तो उस ज्ञान समुद्र को देख ले तो वो उसका आगामी काल में वो समुद्र प्रकट हो जाए, मैंने चैतन्य रत्नाकर सूर्य प्रकट हो जाए। और जो इंद्रिय विषयों के पुद्गल को ही जानने में अपनी शक्ति खत्म कर दे और मन का उपयोग मैंने मन का विकास नहीं करे, यूँ कहे मन का उपयोग नहीं करे, तो वो मन का उपयोग नहीं करेगा तो मन बिना उपयोग के तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, उपयोग नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। उसका उपयोग करेगा तो उसकी वृद्धि होगी, चलती रहेगी चीज़ और विकास को प्राप्त होगी। काफी सारे जीव ऐसे जो अनंत काल से बन रही थे और हमेशा बन रही थी, तो हमेशा बन रही थी, हमेशा निगोद से ही निकलेंगे अनंतानंद जीव, उनकी कह रहा हूँ, उनकी अपेक्षा से उनको मन मिलेगा ही, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जो मिलती है ना जिनको, जितने संसार में जीव हैं उसका अनंतवा भाग ही एक इंद्रिय से बाहर निकलता है। निगोद से बाहर निकलने वाले जीव अनंतवा भाग है। बहुभाग निगोद में ही जन्म मरण किया करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, निगोद से कभी निकलेंगे ही नहीं। अनंत बहुभाग, अनंतवा भाग निकलेगा। 3 काल में जो जीव निकलेंगे वो अनंत, सभी जीवों के अनंतवे भाग ही निकलेंगे। जितने कुल जीव है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक भाग परमान। 3 काल में जितने जीव सिद्ध बनेंगे, मैंने सिद्ध उतने ही बनते हैं जितने के निगोद से निकलते हैं। तो यूँ कह दो अपन सिद्ध बनेंगे, यूँ कहीं निगोद से निकलने, तो निगोद से जितने जीव निकलेंगे वो अनंत जीवों का एक भाग होगा। एक भाग, एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग ही 3 काल में निगोद से बाहर निकलेगा, और बाकी बहुभाग तो वहीं जन्म मरण किया करेगा। भाव कलंक की प्रचुरता है, कषाय तीव्र कषाय, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। भाव कलंक उनके प्रचुर है, इसलिए वो निगोद वास को छोड़ते ही नहीं। यही तो समझाया था अपन, चींटी के एक नहीं है, चींटी के भाव नहीं होते, चींटी काट खाती है। लाल चींटी के ऊपर जरा सा करो, बट क्या चींटी भी अपने परस्पर में एक दूसरे को सब डायरेक्शन देते जाती है, इधर ये है उधर वो है। आप आए नहीं पहले, उसके पहले बताया था ना, सबको है। मच्छरों को, मच्छर एकदम छुप छुपा के आक्रमण करता है, उसको पता चल जाता है अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया, लाइट बंद कर दी इनने भैया ने, सबने अब सो रहे हैं, अब आ जाओ। तब तक कुछ नहीं आता, नहीं तो क्या। और देखो अपन जब तक देखते रहते तब तक नहीं आता, नजर हटी और बस भड़ाक से आता। सब पता नहीं कैसे उसको, सब उनके मच्छरों का आक्रमण बहुत सुनियोजित होता है। मच्छरदानी लगाओ, इतना सा छेद रहता है, इतना सा छेद, तो पूरी एक एक जगह की सर्च करते करते वो वहां से घुसी जाता है। तो उसको ज्ञान है कि नहीं है, उसका परिणाम चल रहा है कि नहीं, उसको खून पीने की लोक कषा है कि नहीं है, कि नहीं है क्या। और भड़ाक से अपन जैसे देखने गए और उसको समझ में आया कि देख रहे हैं, फड़ाक से उड़ के इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, काले में बैठ जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा क्या। जहाँ अपन स्थिर हो गए एकदम, नमोकार उनकी माला फेर रहे, अब आ जाओ। छल कपट भी है उसके अंदर क्या, सब है उसमें, कषाय क्या नहीं है उसके अंदर। थोड़ी बहुत तो अपन कुछ प्रकट भी हो रही है, लेकिन भाव तो उसके अंदर चल ही कर रहा है। हाँ, सब में है, सबके अंदर। किसी की प्रकट हो जाती, किसी की नहीं होती। देखो लोक में ही कोई आदमी क्या है, किसी का गुस्सा दिख जाता है और किसी का गुस्सा नहीं दिखता है। इससे कभी कोई जीव गुस्से रहित नहीं कहलाता। कई लोगों का गुस्सा दिख जाता है बाहर में, उनको अंदर रख ही नहीं पाते, व्यक्त हो जाता है। और कई लोगों का अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा तब बताएंगे इनको क्या है। अभी चुपचाप बैठे रहो, अभी तो अच्छे प्रेम से बात करो, अच्छे से हंस खुश के एकदम ऊपरी दिखावटी
और अंदर में छुरी, मुंह में राम। तो इसलिए कषाय व्यक्त होने से कषाय होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी कषाय व्यक्त नहीं होती और तो भी अंदर में कषाय बनी रहती है। अभी यहाँ बैठे बैठे क्या दिख रही है आपको, लेकिन अंदर में कषाय है नहीं। अपने भी कषाय है, पढ़ाने वाले की भी कषाय है। क्या कषाय इनसे रहित हो जाता तो वो भगवान ही हो जाता ना। कषाय है वो व्यक्त नहीं हो। बोलो अभी लोग कषाय थोड़ी व्यक्त, थोड़ी धर्म का लोभ है, लेकिन फिर भी ना भी हो, धर्म का लोभ भी व्यक्त ना हो गया, अभी माला ही फेर रहा तो भी उसके अंदर में यथा योग्य कषाय भाव तो उसके विद्यमान है। ठीक है, और कोई प्रश्न इसमें? जितने निकलते हैं उन्हीं, जितनी संख्या में निकलते हैं उतनी संख्या वाले जीव मोक्ष जाते हैं। संख्या सेम है, नंबर सेम है, वही जीव मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं कह रहे। नंबर 608 मोक्ष जाते हैं। तो हमने कहा कि सिद्ध भगवान, जितने 3 काल के सिद्ध भगवान, एक निगोर शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग है। इसका मतलब ये है कि 3 काल में निकलने वाले जीव एक निगोर शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंत भाग, उससे गणित निकल जाएगा ना, क्योंकि उतने ही निकल रहे उतने मोक्ष आ रहे। और ये भी मिल जाएगा खैर कि अनंत बहुभाग निकलेगा ही नहीं। गोवर्षा जीव कांड में तो स्पष्ट है, अच्छी अनंता जीवा जय न कत्ता तसाण परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। और उसकी टीका में दिया स्पष्ट कि ऐसे अनंत जीव है जिन्होंने आज तक निगोद को छोड़कर अन्य पर्याय प्राप्त न किए और न करेंगे। तो उन्होंने कहा कितने ऐसे जीव, उन्होंने कहा कि जितने जीव है एक निगोर शरीर में उसका अनंत बहुभाग ऐसे ही जीव है जिन्होंने प्राप्त नहीं किए और करेंगे भी। अनंतवा भाग ही निगोद से निकलता है, निकलेगा भी अनंतवा भाग, अनंत बहुभाग में वर्णन करेगा। ये बहुत खतरनाक बात है ये। वैसे क्या अनंत अक्षय अनंत में एक जीव निकलता है? बोलो अक्षय अनंत जीव वही जन्म मरण किया करते हैं और करते रहेंगे, कभी निकलेंगे ही नहीं। भव्य लेकिन नहीं निकलेंगे। भव्य होने पर भी उनकी भव्यता कभी प्रकट ही नहीं होगी, व्यक्त ही नहीं होगी। हाँ, अभव्य निकल जाए, भव्य नहीं निकले, उससे कोई मतलब नहीं कि जो नहीं निकल रहे हो अभव्य है, जो निकल रहे हो भव्य। भव्य भी नहीं निकलते और अभव्य भी निकल सकते हैं। अभव माने जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है, भव्य माने योग्यता है। योग्यता होने पर भी उससे कोई मतलब नहीं है कि वो योग्यता होने पर भी निकल ही जाए, नहीं निकलेंगे ही नहीं ना। अनंत भव्य जीव कभी निगोद से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो भव्य बने रहेंगे लेकिन निगोद से निकलेंगे। सुमेरु पर्वत के नीचे से कितने ही सोना गड़ा हुआ है, असली है क्या? थोड़ी सी भी गर्मी ताव दे तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन उसको कभी ताव नहीं मिलेगा, वो सोना कभी नहीं निकलने वाला। सोना है लेकिन वो सोना कभी निकलने वाला नहीं। तो ऐसी योग्यता है, योग्यता का कभी विकास नहीं होगा, योग्यता व्यक्त नहीं होगी। अब देखो ये एक पूरा टॉपिक पूरा हो गया 10 सूत्रों का। कितने सूत्रों का? कौन क्या टॉपिक का नाम क्या था? इंद्रियां। इंद्रिय नाम का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया। इंद्रियां कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, एक एक प्रकार के क्या क्या भेद प्रभेद हैं, और 5 इंद्रियों के नाम, उनके विषय, मन का विषय, 5 इंद्रियों के स्वामी और मन के स्वामी, ये सब बात हो गई। क्या समझ में आया? 10 सूत्र किसको याद है इंद्रियों के? याद करना अभी 10 सूत्र। इंद्रियों संबंधी टॉपिक पूरा आ गया इसमें, पंचेंद्रियाणी से चालू करके संगीन समनस। अब नया विषय चालू होता है। देखो अब इंद्रियां तो बता दी। अब जिस समय जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए जाता है, उस समय उसके मन तो रहता नहीं, फिर वो कैसे गमन करता है? मन तो ही नहीं उस समय, उसका मन तो छूट जाता है। मन बना उस समय उसके प्रकट तो हुआ ही नहीं ना, मन पर्याप्त तो हो ही नहीं, मन तो छोड़ गया हो। अब नया मन तो जब बनेगा तभी बनेगा, भले ही मन बनाने की उसमें योग्यता और संगी हो, मनुष्य पर्याय में आ रहा है, लेकिन मनुष्य पर्याय में जब वो विग्रह गति में विद्यमान है, जब तक मन बना नहीं है
तब तक वो मन वाला कहलाएगा क्या? तो मरने के बाद में मन तो जाता ही नहीं अगले भाव में, मन तो यही रह जाता है। द्रव्य मन होता है, दो प्रकार के, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन है उसका भाव, जैसे इंद्रियां है ना 5 प्रकार की, भाव इंद्री और द्रव्य इंद्री, ऐसे मन भी 2 प्रकार का है, भाव मन और द्रव्य मन। और जैसे भाव इंद्री लब्धि और उपयोग है, ऐसे मन भी लब्धि और उपयोग रूप है। और जैसे द्रव्य इंद्री पुद्गल रूप है, ऐसे द्रव्य मन भी पुद्गल रूप है, लेकिन अंदर में सूक्ष्म है। सूक्ष्म है 8 पंखुड़ी के हृदय, 8 पंखुड़ी के आकार का हृदय स्थान में कमल के आकार का ही है। 8 पंखुड़ी के आकार वाला जो कमल होता है ना, उस आकार रूप मन होता है हृदय स्थान में, लेकिन वो सूक्ष्म से डॉक्टर को दिखता नहीं है। हाँ, खुद चीड़ापाड़ी भी कर लो तो भी, और फिर भी मतलब बहुत सूक्ष्म, कोई एकदम माइक्रोस्कोप लगा के देखे तो ऐसा कोई मना भी नहीं है उसका। लेकिन इंद्रियां जैसे व्यक्त है ऐसा व्यक्त नहीं हो। जैसे आँख तो दिख रही है, कान भी दिख रहे हैं, ऐसे मन नहीं दिखता है। मन हृदय स्थान में सूक्ष्म होता है, इंद्रिय गम्य नहीं है। 5 इंद्रियां इंद्रिय गम्य है, माने इंद्रियों से देख ली जाती है, इंद्रियों से जान ली जाती है कि हाँ ये आँख, ये कान है, नाक है। लेकिन ऐसे जो है मन नहीं दिखाई देता इंद्रियों से, उसको मन को मन से ही जाना जाता है। तो जब जीव विग्रह गति में जाता है तो मन तो है ही नहीं, तो फिर वो कैसे डिसाइड करता है कहाँ जाना अपने को? तो डिसाइड कौन करे उसका? अब नरक मिला, बहुत हिंदुस्तान बहुत घूम लिया, तो 50 साल अब हिंदुस्तान में ले लिए, अब चलो अमेरिका चलते जन्म लेने के लिए, वहाँ की लाइफ देख के आते किसी। तो ये जीव एक गति से दूसरी गति में जाता कैसे है? जब मन है ही नहीं उसके, तो फिर कैसे गमन करता है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। अभी अगले सूत्र में चालू होता है, देखो अगला प्रकरण, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह, विग्रह शब्द के 2 अर्थ है। विग्रह अर्थात शरीर, यहाँ विग्रह का क्या अर्थ है? शरीर। उस शरीर के लिए जो गति होती है उसका नाम क्या है? विग्रह गति। गति माने गमन करना। गति कितनी है ट्रेन की, माने गमन कितना कर रही है। तो विग्रह माने शरीर के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति। विग्रह अर्थात शरीर, शरीर को, शरीर के लिए जो गमन है उसका नाम क्या है? विग्रह गति। गमन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जो यहाँ से मरा अब दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जा के ले रहा है शरीर धारण करने के लिए। तो उसका जो गमन है वो शरीर धारण करने के लिए। तो जो बीच का जो स्थान है, बीच की जो गति है उसकी, उसको हम क्या कहेंगे? विग्रह गति। क्योंकि विग्रह के लिए है ये गति, शरीर के लिए है ये गति, इसलिए इसका नाम विग्रह गति। अब उस विग्रह गति में क्या होता है? दिल्ली को भगा, इसको क्या करना है? विग्रह गतौ, सुन तो नहीं सकती है, वो कुछ और काम करेगी वहाँ जाके, इसलिए उस काम। चलो चली जाएगी। आज तो वो क्या है, वो बहुत हिंसक प्राणी है। तो विग्रह गतों में, विग्रह गति में क्या होता है? विग्रह गति में क्या होता है? कर्म योग होता है। क्या होता है? कर्म योग होता है। क्या है? देखो इसमें एक प्रश्न है यहाँ पे, ये क्यों आई ये बात, यहाँ क्यों आई है? भाई आदमी में मूवमेंट होना चाहिए ना, बिना मूवमेंट के वो कहीं भी कैसे जाएगा? तो शरीर तो है ही नहीं उसके। शरीर है क्या उसके? विग्रह गति में शरीर है क्या? नहीं है ना, औदारिक शरीर तो है ही नहीं। तो उसका जो परिस्पंदन है वो कैसे होएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा कैसे? किस कारण से जाएगा? उसको कौन ले जाएगा? कोई यहीं उसी जगह जाना, पैदा होना, ये कौन डिसाइड करेगा कि सारा चीज़ कैसे बनेगी? तो यहाँ मर गया, हमारा कोई भगवान तो है नहीं, या कोई यमराज तो है नहीं जो पहले उसका अकाउंट देखे। क्या
कि इनके इसमें इतना पुण्य क्रेडिट है, क्या इनके इतने नंबर आए 41, तो 41 नंबर है तो 41 नंबर के बटन में भेज देंगे सर, इनके -7 है तो 7वें नरक में जाएंगे। ऐसी कोई हिसाब किताब नहीं अपनी नहीं माना गया है। यानी लोग क्या माना जाता है, वो जो है यमराज को जाते हैं क्या एक हंटर लेके, क्या बेल लेके, अब वो यमराज खुद ही बेल लेके आते तो वो कैसे जाते होंगे, उनका क्या हिसाब किताब होता होगा। तो जो भी है उन्होंने काल्पनिक एक रच रखा है क्या, और लोगों ने बनाते भी रहते ना उसके कार्टून क्या, हाँ ट्रैफिक के तो तीन पहियों की 3 जने बैठते हैं तो 4 की सवारी हो जाती, क्या क्या बना रखे हैं लोगों ने क्या। तो वो यमराज का चित्र बनाते हैं उसमें, तो उन लोगों ने कल्पना कर रखी कि यमराज आके ले जाते हैं, उन्हें ले जाने वाला कौन है, यमराज। अपने क्या है कि भाई ये वहीं जाएगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, अगली गति में जाने के लिए इसका डिसाइड कैसे होगा इसका। तो उसके लिए कहा है कि भाई वो कर्म है उसने जो बांधे हैं ना, उस कर्म के अनुसार अपने आप उस जगह पहुंच जाता है। माने जो अदृष्ट शक्ति जिसको हम कर्म कहते हैं, वो अदृष्ट शक्ति के नाम में कहते हैं उसको कर्म। तो कर्म जो उसने बांधे हैं, जो आयु कर्म बांधा है, वो आयु कर्म के निमित्त से उसका उस स्थान में क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा बिना शरीर के। मतलब बिना शरीर के मतलब अब वो का परिस्पंदन तो होना चाहिए, मूवमेंट, तो वो कहते हैं उस मूवमेंट का कारण कौन है, कर्मान का ही होगा। मैंने उस समय भी उसके कर्म है, और कर्म का जो समूह है उसको कहते हैं कर्मान शरीर, और वो कर्मान शरीर का योग तो वहां पे भी विद्यमान है। बिना शरीर के सिद्ध होगा ऐसा नहीं है। औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर नहीं होते उनके, लेकिन तेजस और कर्मान ये 2 शरीर तो उनके वहां भी पाए जाते हैं। और उस काल में भी जब वो विग्रह के मतलब शरीर के लिए गमन कर रहा है विग्रह गति में, उस काल में भी उस जीव के कर्मान शरीर के निमित्त से परिस्पंदन होता रहता है। माने शरीर के मूवमेंट जो होते हैं, आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है, हलन चलन है, जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रहा है, उसका हेतु कौन है, वो कर्मान शरीर। 8 कर्मों के समूह रूप जो कर्मान शरीर है, वो ही उसके आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन में कारण है, और वही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में कारण। तो विग्रह गति में कर्म योग है, कर्मान का योग है। विग्रह गति में कौन सा योग है, कर्म योग। मैंने विग्रह गति में जो योग होता है, जिसको कहते हैं आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, वो कर्मान शरीर के निमित्त से है, वो 3 शरीरों के निमित्त से नहीं होता है। एक समय में पहुंच जाता है जीव, क्योंकि उद्गल में इस जीव में इतनी शक्ति है कि एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। कोई परमाणु नीचे अधोलोक में, और वो एक समय में 14 राजू ऊपर जा सकता है, इतनी शक्ति है। उद्गल की जो शक्ति वो अपरंपार है। जो अभी जो विज्ञान ने जो खोज करी ना, जैसे स्पीड जितनी भी, उद्गल की स्पीड बहुत है, असंख्यात गुना है इससे। क्या साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव, वो 1 सेकंड के भी कितने फ्रैक्शन में यहाँ से अमेरिका पहुंच जाती है। फोन में बात करते लोग, कितनी तेजी से गमन करती है वो। क्या तो ये दुनिया में ऐसे है पुद्गल परमाणु, तो वो पुद्गल परमाणु एक समय में यहाँ से वहाँ से वहाँ 4 समय में तो जीव नया जन्म धारण कर लेता है। कहीं जावा के वो तो समुद्घात होता है, वो अलग होता है, लेकिन समुद्घात के बिना तो जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाता है, और बीच में जो है उसके जो कर्मान शरीर है वो उसके योग में निमित्त बनता है, यानी उसके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कर्मान शरीर के निमित्त से हो रहा है। इसलिए विग्रह नहीं कहते हैं उसको, वो कहते हैं एक सीधे ऊपर चले जाते हैं, ऋजु गति होती है, विग्रह गति नहीं होती, सीधे हो तो। और वो ऊपर कैसे जाते हैं, उनके तो कर्म है ही नहीं, तो उनका परिस्पंदन उनका योग तो है ही नहीं, फिर वो ऊपर कैसे जाते हैं। तो उसके लिए जिनवाणी में दृष्टांत दिए, भाई जैसे अग्नि स्वभाव से ही ऊपर जाती है, ऐसे जीवों का भी स्वभाव ही ऊपर और गमन करना है, इसलिए वो ऊपर ही गमन करते हैं। कर्मान काय, तेजस शरीर, मिश्र योग, वो तो वो पर्याप्ति पूरी चालू करेगा तब होगा। जैसे शरीर के ग्रहण करने वाले परमाणु, शरीर के योग्य परमाणु का ग्रहण करना चालू करेगा, तब उसको वो
मिश्र मतलब उस वाले शरीर का ग्रहण तब चालू कहलाएगा। बीच में तो उसको अभी दूसरा वाला शरीर मतलब नया वाला शरीर है ही नहीं, अकेला एक कारमान शरीर ही है। क्या बनने वाले? क्या कुछ नहीं पता चलता, तुम्हें पता चल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। कोई फील विल, वो फील एक अलग बात। फील गुड तो यहाँ पे हुआ और फील गुड में हार गए लोग, उनको फील गुड ही होता रहा, वो हार ही गए क्या। तो उससे फील होने से कोई मतलब उससे सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है ना। मेरे को ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई मैं मरने वाला हूँ, मरूँ ही नहीं। हमारे घर में वो कह रहे थे हमारे रिश्तेदार, भाई मैं तो 47 साल की मैं मर जाऊँगा, अभी 63 के हो गए। फील होता रहा उनको मेरे से, फील तुम्हारा तो गया ही, कुछ काम ही नहीं है। फील एक पक्का सिद्धांत उसको कहते हैं जो मतलब जैसा उसको होवे वैसा ही होवे। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ये सब अनुमान है, ऐसा लग रहा है ऐसा हो जाएगा, नहीं भी हो। और वो तो उसमें तो क्या है कि जैसा होना है वैसे, जैसे अवधि ज्ञान आदि ज्ञान होते हैं, जो है वही दिखेगा। देखो अपन पढ़ते हैं थोड़ा, दो चीजें यहाँ पे। विग्रह गतौ माने विग्रह गति में, कर्म योग माने कर्म योग होता है, माने कारमान शरीर के निमित्त से जो योग होता है उसका नाम क्या है? कर्म योग। देखो अर्थ, विग्रह शब्द के दो अर्थ है। विग्रह अर्थात शरीर, शरीर के लिए गमन करने को क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं, अथवा विरुद्ध ग्रहण करने को विग्रह कहते हैं। इसका अर्थ ये कि संसारी जीव हमेशा कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता रहता है, किंतु विग्रह गति में पुद्गलों का तो ग्रहण होता है, नो कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता। किसका ग्रहण होता है? पुद्गलों का ग्रहण होता है, नो कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता है। नो कर्म क्या चीज है? मैंने शरीर योग्य पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, कर्म का ग्रहण तो होता है। मूलाग्र भाव तो वहां भी चल रहे हैं उसके, और उसके निमित्त से कर्म का ग्रहण वहां भी हो रहा है, मैंने कर्म वहां भी बन रहे हैं। हाँ शरीर छूटते ही नो, शरीर छूटने का मतलब ही नो कर्म छूट गया। शरीर को ही नो कर्म कहते हैं। बाकी कर्म कौन से 7? भाई द्रव्य कर्म तो 8 ही है ना। द्रव्य कर्म भौगोलिक कर्म कहते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म, और शरीर को नो कर्म कहते हैं। शरीर 8 कर्मों में कोई कर्म नहीं है। 8 कर्म अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। 8 कर्मों के निमित्त से नो कर्म में शरीर मिलता है। 8 कर्म लेके जाएगा वो, जो बांधे वो लेके जाएगा। शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली जितनी भी चीजें वो सब नो कर्म कहलाती है। शरीर छूटता है तो सब छूट जाते हैं एक साथ, फिर कुछ नहीं रहता है। जैसे माँ पिता पुत्र भाई बहन, यहाँ की जितनी संपत्ति परिवार जो कुछ है, तो जब शरीर चेंज हुआ तो सारे के सारे नो कर्म एक साथ छूट जाते हैं। सब एक सेकंड, मतलब शरीर छूटते ही सारा रिश्ता खत्म, जीरो हो गया बिल्कुल, जैसे वो था ही नहीं कोई पहले। सब समाप्त, कोई नहीं आता फिर उसके बाद, पूछने भी नहीं आता यहाँ, देखने भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। गया सो गया, वो वहीं रम जाता है। क्या प्रश्न है? नो कर्म से रहित है ना उस समय, नो कर्म से रहित है विग्रह गति। विग्रह गति में नो कर्म नहीं है, विग्रह गति में केवल कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। विग्रह गति में तो दो ही चीजें, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म से नए द्रव्य कर्म का बंधन हो रहा है, और पुराने जो द्रव्य कर्म बांध के लाया वो उसके साथ नहीं। हाँ वो आगे देंगे ना, सब पूरा वर्णन आएगा। क्या 8 का उदय नहीं, 8 का उदय तो सबको ही हमेशा ही रहता है। बंद भले ही 7 का होता हो, उदय तो 8 का हमेशा है। 1 का भी उदय नहीं हो तो, आयु का उदय नहीं हो तो यही हो जाए साफ। आयु का उदय नहीं हो तो क्या होगा? ओम नमः हो जाएगा, फिर दूसरी आयु का उदय चालू हो जाएगा। तब भी इसका नाश हो तो अगली चालू हो गई ना, अगले समय से फटाक से तो चालू, एक एक विषय खिलना चालू हो गए। इसलिए अपनी आयु कितनी है, क्यों कितनी आयु है मन बताओ, भले ही समझ लो 30 साल है, तो उसमें 9 महीने और जोड़ लेना, और
9 महीने और 2 समय और जितने भी समय लेके आए, 1 समय 2 समय 3 समय जितने भी समय उतने समय और, जैसे सबकी आयु 9 महीने आज से बढ़ा दिया। कोई भी हमें सोचना कि अपनी इतनी है, जो 20 साल का है वो एक्चुअल में 21 साल का ही है वो एक तरह से, क्योंकि 9 महीने अपनी किसकी आयु भोगी अपन ने गर्भ में, मनुष्य आयु ही तो भोगी, कोई 3 स्वयं थे वहां पे, कुत्ता बिल्ली रह गया वहां अंदर, मनुष्य थे ना, मनुष्य आयु का ही तो उपभोग किया, काम की नहीं रही भले। अपन सेलिब्रेट करता आदमी जन्म उत्सव का, जन्म हो गया, जन्म तो तब हुआ था एक्चुअल तो जब वो आ गया था, जब वो विग्रह गति में था तभी मनुष्य आयु चालू हुई थी। कहीं मर जाते, गर्भ में ही मर जाते हैं, आयु कम बांधी ना उन्होंने, क्या करा कभी, जैसे जिसने मनुष्य आयु भी बांधी लेकिन संक्लेश परिणाम से बांधी तो आयु कम मिलती। नहीं, जानवर में और उनमें इतना ही है कि उनमें मन था तो सही, प्रकट नहीं हो पाया। जानवर से भी खराब स्थिति रही उनकी, तो जानवर तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कम से कम, मतलब थोड़ा बहुत तो उसको साता का उदय, कुत्ते को रोटी मिल जाती, थोड़ा तो अच्छा लगता है उसको, लेकिन वो मनुष्य के गर्भ में जो मर गया वो तो बहुत ही दुखद स्थिति रही उसकी, तो महा संक्लेश परिणाम रहे। तो क्या गर्भावास माने नरक आवास जैसा है, गर्भ का आवास, 9 महीने तक माता के गर्भ में रहना, जो माता चरपड़ा खावे उसको खाना, मलमूत्र के स्थान पे, अशुचि स्थान पर, और उल्टे होंदे मुख, और बिल्कुल सरकने का कोई जगह नहीं है एकदम, ऐसे स्थान पे 9 महीने रहना, मतलब आप कल्पना करो कभी आपको ऐसी जेल में रख दे तो, जहाँ आपको बिल्कुल एकदम यूँ भी नहीं हो सकते, और ऊपर से जो जेलर खा के थूक खा के निकाले और वो खाने को मिले, और वो भी अपन तो अभी होशियार समझदार अवस्था में, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके वृद्धि होती है और उसके अंगों पांग भयंकर दुखरूप अवस्था बीतते, 9 महीने की जेल है वो। यदि इसको गर्भावास के दुख याद आ जाए ना तो दूसरी बार गर्भ में जाने की नहीं सोचे। और वो तो प्रत्यक्ष देख ही रहे ना कि अपन भी गर्भ में ही थे, दूसरों के गर्भ से अपन अपना अनुमान कर सकते हैं कि अपन भी ऐसी गर्भ से आए। दुखरूप अवस्था होता है उसमें, मर जा, कई जीव बेचारे मर जाते, पाप का उदय होता है, ऐसे पाप के उदय लेके आते हैं, क्या वो जो है पूरी आयु नहीं होती, उतनी आयु नहीं मिलती उनको, कम आयु में मरण हो जाता है, पर्याप्त रहते हैं लेकिन कम आयु में मरण हो जाता है, ऐसे बहुत होते हैं ऐसे। कभी कभी तो गर्भ जन्मते समय मृत्यु हो जाती है उनकी, और कभी कभी जन्मते समय उसकी भी मृत्यु हो जाती है और साथ में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। सब तरह की चीज़ें हैं ये सब, संसार मतलब कोई ऐसी आसान चीज़ नहीं है। और फिर जन्मते समय वो हो भी जावे तो उसके सब दूसरे, वो कोई किसी के कोई बचपन से ही कोई विकलांग होता है, कोई कम बुद्धि होती है, किसी की क्या होती है, किसी क्या होती है, कोई होने के बाद मर जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं फिर बीमारियाँ घेर लेती हैं, वो मर जाते हैं, बड़े होते हैं कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो वो बड़ा, मतलब ये तो कोई आयु तो कुछ कह ही नहीं सकते हो ना आप, किसकी कब हो जाए पूरी। अच्छा खासा आदमी अभी ये यहाँ बैठा है, अभी नीचे उतरते उतरते बाहर जाती कोई गाड़ी टक्कर लगा के मर जाए, क्या करे, कोई इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जब तक है तब तक भोग लो इसको। देखो तो विग्रह गति में पुद्गलों का तो ग्रहण होता है, मोहकर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको विरुद्ध ग्रहण कहा। और विरुद्ध ग्रहण पूर्वक जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विरुद्ध क्यों कहा? नो कर्म का ग्रहण नहीं, कर्म का ग्रहण है, और कर्म के ग्रहण पूर्वक जो गमन होता है उसका नाम क्या है? विग्रह गति। तथा कर्माण शरीर को कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्माण शरीर को। 8 कर्मों के समूह को कर्माण शरीर कहते हैं, अथवा कर्माण शरीर का दूसरा नाम क्या है? कर्म। कर्म को कर्माण शरीर कहो या कर्माण शरीर को कर्म कहो, एक ही बात है। उस कर्माण शरीर के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है उसको कर्मयोग कहते हैं। क्या? उस कर्माण शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन है उसका नाम क्या है? कर्मयोग। क्योंकि कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसके निमित्त से कंपन होगा। अपने आप स्वभाव से कंपन करने की शक्ति नहीं जीव में। जीव का योग नाम का जो गुण है वो अकंप रूप है, उसकी स्वाभाविक दशा अकंप रूप है, अकंप है। और अपने में जो कंपन हो रहा है तो वो किसी न किसी शरीर के निमित्त से। कौन से शरीर के निमित्त से हो रहा है? उनको विग्रह गति में
कारण शरीर के निमित्त से। कंपन प्रदेशों में मूवमेंट, प्रदेशों में हलन चलन, उस कर्म योग के द्वारा ही जीव नवीन कर्मों को ग्रहण करता है, क्योंकि योग के बिना कर्म ग्रहण नहीं होते। योग ही आश्रव आगे कहेंगे, काय वांग मना कर्म योग स आश्रव। मन वचन काय का योग है वही आश्रव है। मन वचन काय का योग, मन वचन काय के द्वारा जो परिस्पंदन है वो योग है, और वही क्या है, आश्रव है। तो बिना परिस्पंदन के कर्मों का ग्रहण नहीं होता। तो वहाँ विग्रह गति में भी परिस्पंदन है, इसलिए कर्म का ग्रहण वहाँ भी है। मैंने ऐसा नहीं कि वहाँ परिस्पंदन नहीं होगा, नहीं तो फिर कर्म का ग्रहण ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ भी परिस्पंदन तो वहाँ भी पाया जाता है। समझ में है ना, क्योंकि कर्मों का ग्रहण एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। संसारी जीव को निरंतर सातों कर्मों का आश्रय जब तक सम्यक नहीं होता तब तक निरंतर चला ही करता है। तो कर्मों का आश्रय सदाकाल चल रहा है। अब वो, और फिर दूसरी बात ये कही कि कर्म का आश्रय बिना योग के नहीं होता, तो फिर वहाँ योग कैसे है? तो कह रहे हैं कि वहाँ योग है। कौन से शरीर के निमित्त से योग है? कारणवान शरीर के निमित्त से। उसका नाम कर्म योग है। उस कर्म योग के द्वारा ही जीव नवीन कर्मों को ग्रहण करता है तथा मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के लिए नए स्थान तक जाता है। कैसे जाता है वो? अपने कर्म योग से। उसका जो कर्म के निमित्त से जो मूवमेंट है, यानी कर्मवान शरीर के निमित्त से जो प्रदेशों का परिस्पंदन है, उस परिस्पंदन से वो मूव करते हुए नए जन्म लेने के स्थान पर चले जाते हैं अपने आप। कोई इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था, कोई बेईमानी नहीं होती। कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कौन उसके माता पिता बनेंगे, कौन स्थान रहेगा, सब एकदम सुव्यवस्थित हिसाब से हो जाता है। एक समय की भी देर नहीं होती कि जीव जाके रुक गया कि कहाँ जाऊँ, क्या जैसे चौराहे पे जाके रुक गया, कहाँ है, दिल्ली उज्जैन, इधर है कि इधर है कि इधर है। ऐसे जीव का एक समय के लिए भी गति नहीं रुकती, बराबर इधर बराबर अगले ही समय अपने नए शरीर के लिए उसका गमन चालू हो जाता है, और कुछ ही समय में वो नए शरीर को धारण करना, नए शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। क्या भूल जाता? हाँ, ज्ञान की शक्ति को कभी कभी याद नहीं आता कई लोगों को। सबको ही ऐसा तो नहीं, सब भूल जाते हैं। कई लोगों को याद आ जाता कि मैं पहले ये था, हाँ सच्ची में, कि मैं पहले इलेक्ट्रिशियन था, मेरे को यहाँ करंट लग गया, मैं मर गया। अरे अनेक लोगों को याद, अखबारों में आते कितने, और अखबारों में चलो ऐसे ही नहीं, कभी कभी सच्चे भी इसमें, सब ऐसे ही नहीं है। क्योंकि ये स्मरण करना कोई असंभव चीज़ नहीं। जब अपने को पुरानी कोई चीज़ बचपन की याद आ जाती है, तो किसी को अपना पूर्व भाव याद आ जाए, ये कोई असंभव बात तो ही नहीं। हाथी शेर इसलिए याद नहीं आता क्योंकि हाथी शेर को देखना चाहिए ना, कोई कारण होता है। जैसे क्या होता है, जो जिस जगह रहता है, मैं जिस मकान में रह रहा हूँ, जिस परिवार में रहा हूँ, उसके सामने पैदा हो गया, तो मैंने उसको पिता को देखा तो मेरे को याद आया कि यही मेरे पिता है। उनके चिन्ह देखे, कोई शरीर के, कोई ऐसी चीज़ देखी, उसको देख के एकदम उसको लगता है कि देखी हुई एकदम ये वहाँ देखी। उसमें कारण बनता है। जैसे श्रीमद राजचंद्र थे, तो उन्होंने बचपन में अर्थी देखी, तो अर्थी देख के फिर वो अर्थी के पीछे गए। लोगों ने कहा कि भाई इन काका को क्यों ले जा रहे हो? बोले काका गए। तो काका गए तो कैसे गए, क्या गए, ऐसे प्रश्न पूछने लगा, तो कोई ने जवाब नहीं दिया, तो पीछे पीछे गए। जहाँ जला रहे थे तो वो उसको चुपचाप उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगा, तो देखा तो ये काका को तो जला रहे हैं। तो जलाते हुए उसके अंदर में एकदम ऐसा, ये इसको जला क्यों रहे हैं? वो विचार आया उनको, तो कहते उनको पूर्व भाव का स्मरण आ गया कि भाई ये जो है, ये जीव पहले इसी तरह से जाता है, पहले इसमें जीव था, वो चला गया, पहले मैं भी कहीं और था, यहाँ से आया हूँ। ऐसा उनको याद स्मरण हो गया। तो वो जाति स्मरण तो नहीं हो रहा उससे। क्या होता है इसमें भी, जाति स्मरण में भी एक उम्र रहती है। बचपने में जाति स्मरण ज्ञान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो अभी कहीं याद नहीं है। अभी किसी से पूछो क्यों तुमने बचपने में क्या किया, वही याद नहीं रहता, तो उसको और बहुत पहले का याद कैसे रहेगा? ये केवल एक उम्र विशेषता की वो चीज़ें स्मृति रहती है। फिर वो नई नई स्मृति जैसे जैसे आती है तो पुरानी स्मृति सब धूमिल होती जाती है। इसलिए जब बहुत बड़ा हो जाता है ना आदमी, तब वो उसको पिछले भाव का क्या, इस भाव को याद नहीं रहता उसको कि क्या हुआ। अरे परीक्षा में जो पढ़ा रहता है वो याद नहीं रहता उसको, बेचारे को, तो वो क्या करेगा, आएगा वो पिछले भाव का याद आ जाएगा उसको।
बहुत मुश्किल रहता है उसको। और फिर यह नया नया कितना बोझा रहता है ना आदमी के ऊपर नया चीज़ें का, तो वो सारी चीज़ें उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी योग्यता होती है, बालपने की बुद्धि जो सोचने की, वो सारी उसको समाप्त कर देती है। बचपना जो होता है वो बहुत कोमल और बहुत विचारशील होता है, लेकिन उसको क्या है कि लोगों ने उसको बहुत अपने कमर्शलाइजेशन के चक्कर में बच्चों का नाश कर देता है। क्या पढ़ तू, इतने नंबर लेके आ, ये क्लास जा, वो क्लास जा। सुबह से शाम तक उसकी मम्मियाँ उसको क्लास पे लगाए थे, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग सब। तो बेचारा सोच ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी डांस करता है, कि क्या करता है बेचारा, कभी ड्राइंग करता है। क्या ये तो अपने तो बहुत अच्छे भाग्य थे कि अपन को थोड़ा सोचने का अवसर भी मिल गया, और अपने माता पिताओं ने अपने को पाठशाला भेजा, या कम से कम ये चीज़ सीखने समझने भेजा कि अपन कौन है। नहीं तो कहाँ है, उनके माँ बाप को इतनी अर्थ की अभिलाषा है कि ये कलेक्टर बने, हमारे सपने पूरे करें। हम तो कंगले दे गए, लेकिन ये अपनी आशा पूरी कर दे। मतलब अंदर में धन की अभिलाषा है, विषय भोग की इतनी अभिलाषा है कि वो उसके माध्यम से अपने सपनों को पूरा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको वही चीज़ लगती है कि यही वो सफलता है, यही सफल हो जाए इस तरह से। कोई आदमी इंजीनियर नहीं बना तो उसका यही सपना है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर नहीं बना तो उसका यही मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। क्या ऐसे हजारों लोग हैं बेचारे, क्या करें। तो वो उसके ऊपर पूरा बोझा लाद देते, कर ये सब मैं नहीं बन पाया, लेकिन तू तो बन। उसको मालूम ही नहीं है कि इससे भी उत्कृष्ट कोई चीज़ है, भगवान बन सकता है वो, डॉक्टर क्या चीज़ है उसके सामने। लेकिन ऐसी सोच नहीं होती ना, सोच को तो माना जाता है। जो एक स्वाभाविक जिसकी सोच होती है वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, और जो सोच लादी गई होती है, लादी गई मैंने अपने को जो सिखा दिया, अपन ने वही सीख लिया, वही पढ़ लिया, वही बता दिया, रटाया, उससे अपनी कोई सोचने की शक्ति का डेवलप हुई क्या। और जो आज की विद्या है वैसी रटी रटन विद्या है, लोग रट लेते हैं और लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। उनसे फिर जब पूछो कि क्यों, कैसा होएगा, ये तो लिखा ही नहीं था उसमें। सोच नहीं होती ना विकसित, कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो है अपन ने यहाँ तक पढ़ा, बाकी जो है अपन कल करेंगे। कल मतलब